Hello students, welcome to the XI classroom. Now we'll discuss assignments related to PNC. Assignment number 1. Okay, इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं एंड अरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर आर 8 buses रनिंग फ्रॉम कोटा टू जयपुर, टोटल 10 बसेस चल रही है, ठीक है। एंड 10 बसेस रनिंग 8 है कोटा टू जयपुर एंड 10 बसेस रनिंग फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली. In how many ways a person can travel from Kota to Delhi via Jaipur by bus? Okay, तो उसको कोटा से दिल्ली जाना है तो वो जयपुर होके ही जा रहा है, तो कोटा से जयपुर उसके पास नंबर ऑफ वेज 8 है, देन जयपुर से दिल्ली 10. सिंपल क्वेश्चन है. सो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 80. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 10,000 कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ no digit is repeated in any number. Okay, 10 से 10,000 तक, ठीक है. तो 10 से 10,000 तक हमें, और रिपीटेशन अलाउ नहीं है, और सेकेंड पार्ट में है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड. ओके, देखो भाई, तो हमें क्या है, 2 डिजिट का नंबर मिलेगा या फिर 3 डिजिट का. 2 डिजिट का ही मिल सकता है, 3 डिजिट का मिल सकता है, 4 डिजिट का मिल सकता है. 5 डिजिट का लेंगे तो वो यही वाला नंबर आएगा और उसमें डिजिट रिपीट हो रहा है, तो वो वाला काउंट नहीं, ना 10,000 काउंट होगा, नहीं 100, क्योंकि इसमें जीरो नहीं है, ठीक है. तो डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, इन 5 में से कोई भी डिजिट रख दूं और इधर फिर 4 में से कोई भी रख दे, ठीक है. टोटल 20. इधर 5 4 3, यहाँ पर जीरो नहीं है तो टेंशन लेने की, यहाँ 5 में से कोई भी रख दो, फिर 4 फिर 3, तो ये हो गया आपका 60. इसमें 5 4, इस पोजीशन के लिए 3, इस पोजीशन के लिए 2, तो ये हो गया 120. तो सबको ऐड कर दो तो ये हो गया 200 नंबर ऑफ बेस. सेकेंड में यदि डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउ है तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 5 × 5 तो 25, ठीक है. इधर 5 × 5 × 5 डिजिट रिपीट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर डिजिट सेम आ सकता है, तो ये हो गया 125. और फिर 5 × 5 × 5 × 5, यहाँ पर 4 डिजिट्स है, ये हो गया 625. क्या ये नंबर मिलेगा क्या, नहीं, क्योंकि जीरो हमारे पास नहीं है. तो इनको ऐड कर दो तो ये हो गया 150 और 5775. तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स बनेंगे वो 775 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, 6 horses take part in the race. In how many ways can these horses come in the first, second and third place if a particular horse is among the 3 winners? Assume no ties. Okay, ये क्या बोल रहा है कि आपके पास टोटल 6 horses है, ठीक है, और ये रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इसमें से एक पर्टिकुलर हॉर्स, मान लो हॉर्स नंबर जो है, हॉर्स का नाम दे रखा है हॉर्स 1, हॉर्स 2, हॉर्स 3, 4, 5 और 6. इनमें से एक पर्टिकुलर, मान लो वो हॉर्स नंबर 3, ये उनमें इन 3 में आना ही आना है, ये बोला गया है. उसने बोला है कि एक पर्टिकुलर हॉर्स, वो हमें पता है कौन सा हॉर्स है जो इन फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में कहीं ना कहीं आएगा, ये बोला गया है. आगे बात समझ में. तो हमें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए 3 पोजीशन है और टोटल नंबर ऑफ हॉर्सेस 6 है, जिसमें से एक पर्टिकुलर हॉर्स को हमेशा लेना ही है. तो बचे 5 में से आप 2 ले लो, क्योंकि ये जो हॉर्स है ये तो आना ही आना है. तो टोटल 1 और ये 2 कितने हो गए, 3. और वो जो 3 हॉर्स है, एक पर्टिकुलर हॉर्स, मान लो हॉर्स नंबर हमने क्या लिया यहाँ पर 3, वो आना ही आना है, ठीक है. और 5 में से 2 कोई भी ले लिए. अब इनकी रैंकिंग, जो हॉर्स नंबर 3 वो फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई पोजीशन हो सकता है. उसने ये नहीं बोला कि विनर होना चाहिए या सेकंड पोजीशन पे या थर्ड, कोई पोजीशन हो सकती है इसकी. तो 3 हॉर्स सेलेक्ट कर लिया हमने. अब उनकी रैंकिंग 3 फैक्टोरियल से कैसे भी आ सकती है, मतलब 3 हॉर्स है और फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पोजीशन है, तो उनको 3 पोजीशन देने का तरीका 3 फैक्टोरियल. तो ये हो गया 10 × 6
दैट इज 60. ओके, सिंपल क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है देखो. क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है हाउ मेनी 3-digit नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4 and 5. In how many of these we have at least one digit repeated? ठीक है भाई, 3 डिजिट का नंबर बताना है. इसमें बोला है कि इन हाउ मेनी ऑफ दिस नंबर्स, 3 डिजिट के जो भी नंबर बनेंगे इनके, उसमें से कम एक डिजिट रिपीट हो रहा हो, वो वाले बताना है हमें. तो इस क्वेश्चन को हम बाइजेक्शन से करेंगे. तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ नंबर्स निकाल लेते हैं. तो इस पोजीशन पे 0 के अलावा कोई भी डिजिट आ सकता है. इस पोजीशन पे 0 आ सकता है, तो इन 6 में से कोई भी आ सकता है, और इस पोजीशन में 6 में से कोई भी आ सकता है. ठीक है. अब हमने इनमें से वो वाले केस माइनस कर दिए जहां पर डिजिट कम से कम एक डिजिट रिपीट हो रहा है. सॉरी, हमें तो क्या बताना था कि कम से कम एक डिजिट रिपीट कर रहा होगा. तो हमने क्या किया, टोटल में से वो माइनस कर दिया जहां कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है. ठीक है. हमें क्या निकालना, कम से कम एक डिजिट रिपीट करे. तो उसमें एग्जैक्टली 1 डिजिट भी रिपीट कर सकता है, 2 भी, 3 भी. बात समझ में आ गई. तो हमने बाइजेक्शन लगा रहा है, टोटल माइनस कोई भी डिजिट रिपीट ना करे. तो इस पोजीशन के लिए 1 से लेके 5 तक कोई भी डिजिट ले सकते हैं. फिर उसके बाद ये 1 से 5 तक एक डिजिट तो चला गया क्योंकि यहाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं है. तो बचे 4, और एक 0 भी आ सकता है. तो फिर इस पोजीशन के लिए 5 बचे, फिर 2 चले गए, बचे कितने, 4. तो ये आपका हो गया 180 माइनस 100, सो दैट इज 80. 80 नंबर ऐसे बनेंगे इसमें कम से कम एक डिजिट रिपीट करेगा. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है. How many functions can be defined from a set A containing 5 elements and set B containing 3 elements, that is alpha, beta, gamma. How many of these are surjective functions? Surjective मतलब onto functions. Okay. तो सबसे पहले से आपसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस. फंक्शंस क्या होते हैं भाई, आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि जितने भी एलिमेंट है सेट ए, किसी ना किसी से रिलेट होना चाहिए, और एक से ज्यादा रिलेशन नहीं हो सकता ए का. मतलब ऐसा बोलो कि ए और अल्फा और बीटा से रिलेटेड हो, ऐसा वो फंक्शन नहीं होगा. मतलब जितने भी एलिमेंट है इसके 5 के 5 कम से कम एक एलिमेंट से, एग्जैक्टली 1 एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए. ठीक है. तो ए जो है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकाल रहे. टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे. ए जो है अल्फा बीटा गामा किसी के साथ भी रिलेट हो सकता है, ऐसे बी किसी के साथ भी रिलेट हो सकता है, सी किसी के साथ, डी किसी के साथ, ई किसी के साथ. तो सभी के पास कितने ऑप्शन है, 3 3 3 3. तो 3 पावर 5, 3 पावर 5 इज 81 इंटू 3, तो 243. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शंस. तो सर्जेक्टिव फंक्शंस निकालने के लिए हम क्या निकाल लें, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन. सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं कि जितने भी सेट बी में एलिमेंट्स है वो किसी न किसी कम से कम एक एलिमेंट के साथ इधर से रिलेट होना चाहिए. ठीक है. तो इसमें हमने क्या किया कि बाइजेक्शन लगा रहे. तो टोटल कितने हैं, 3 पावर 5 दैट इज 243 माइनस, हम ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल माइनस इनटू फंक्शंस निकाल लेते हैं. ठीक है. मतलब इनटू फंक्शन मतलब क्या होगा कि कोई ना कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो किसी के साथ रिलेटेड नहीं हो, किसी भी एलिमेंट ए के. ठीक है. तो हमने क्या किया, टोटल में से एग्जैक्टली 1 element of set B is not related to any element of set A, minus exactly 2 elements of set B is not related to any element of set A, minus exactly 3. वो उसमें फंक्शन हो गई नहीं. मतलब कोई भी 3 एलिमेंट रिलेटेड नहीं हो किसी भी एलिमेंट से, तो वो फंक्शन ही नहीं बनेगा आपका, तो वो केस 0 हो जाएगा. ठीक है. तो टोटल है आपके पास 243 माइनस एग्जैक्टली 1 एलिमेंट को खाली रखना है. आपके पास अल्फा बीटा गामा है, तो हमने क्या किया, इन 3 में से एक एलिमेंट ले लिया जिसको हम खाली रखेंगे. मान लो वो 3 में से एक गामा आ गया, उसको हमें किसी के साथ भी असाइन नहीं करनी वैल्यू ए से. ठीक है. तो अब यहाँ पर ए के पास कितने ऑप्शन है, अल्फा बीटा किसी के पास भी आ सकता है, बी के पास भी 2 ऑप्शन, तो सभी के पास 2 ऑप्शन है. बट इसमें क्या होगा कि सारे के सारे अल्फा से रिलेट हो जाए,
तो उसमें तो बीटा खाली रहेगा और सारे के सारे बीटा से रिलेट होंगे, तो उसमें अल्फा खाली रह जाए। हमने तो क्या बोला कि एग्जैक्टली एक एलिमेंट की इमेज नहीं हो, जब सारे के सारे अल्फा से हो गए तो वो ये वाला केस हो गया, तो दिक्कत होगी काउंटिंग में। तो हमने क्या किया कि इसमें कितने एक्स्ट्रा केस आ रहे हैं, हमें तो एक एलिमेंट खाली रखना था। इसमें वो वाले केस आ गए जब सारे के सारे अल्फा से रिलेटेड और सारे के सारे बीटा से। कितने केस हुए? 2। तो इन टोटल में से 2 पावर 5 में से 2 केस माइनस कर दिया, सारे के सारे अल्फा के साथ चले गए, सारे के सारे बीटा के साथ चले गए। माइनस 3 एलिमेंट खाली रखना है, तो इन 3 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो जिनको हमें खाली रखना है। मान लो बीटा और गामा हो गया, तो ए के पास भी एक ऑप्शन, बी के पास भी एक ऑप्शन, सी के पास भी, डी के पास भी, ई के पास। सबके पास कितने ऑप्शन है? एक ही। और तीनों एलिमेंट खाली हो गया तो कोई फंक्शन ही नहीं रहेगा वो, तो 0 केसेस मिलेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 243 माइनस 30 इंटू 3 90 माइनस 3 93, तो ये हो गया 240 माइनस 90, तो 0। है ना? और ये हो गया आपका 51। सो आंसर इज 1550। सो टोटल नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शंस आर 150। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस तो हम निकाल ही चुके हैं 243। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है there are 10 horses, 10 buses operating between places A and B, A to B. Okay, in how many ways a person can go from place A to B and return to place A if he returns in a different bus? Okay, A से B और फिर B से A जाना है, बट जो बस यहाँ पर ये यूज कर लिया है वो फिर B से A रिटर्न जर्नी में यूज नहीं करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए A से A जाने के 10 into 9, simply 90 cases. Now question number 7, there are 4 boys and 4 girls. 4 boys and 4 girls. In how many ways they can sit in a row? First part, there is no restriction. तो 4 बॉयज है 4 गर्ल्स है, इनको यदि किसी रो में बैठाना है तो इनका टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? 4 + 4 8। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 8 फैक्टोरियल, 8 लोग हैं, 8 फैक्टोरियल ऐसे बोलो, 4 5 6 7 8 पोजिशन है। तो यहाँ पर 8 में से कोई भी आ सकता है, इधर 7 में से कोई भी आ सकता है, इधर 6 5 4 3 2 1, तो सबका प्रोडक्ट, और इसी को हम 8 फैक्टोरियल बोलते हैं। ठीक है। नाउ सेकेंड में क्या बोला है? नो, नॉट ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, नॉट ऑल गर्ल्स ठीक है, कोई भी गर्ल्स नॉट ओके, सारी की सारी लड़कियां एक साथ नहीं बैठ सकती। तो हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज, ये वाला जो केस निकाला था कितने थे? 8 फैक्टोरियल, इसमें से वो वाले केस माइनस कर देंगे जब सारी की सारी गर्ल्स जो है साथ बैठेंगी। तो 4 गर्ल्स का एक बंडल बना दिया, और जो बॉयज है कितने? 4 बॉयज। तो 4 बॉयज के साथ ये बंडल परम्यूट करा दिया। परम्यूट करा कितने तरीके से हो सकता है? 5 फैक्टोरियल से, और फिर गर्ल्स का आपस में अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल। आगे बात समझ में? उसने बोला है नॉट ऑल गर्ल्स शुड बी टुगेदर, तो टोटल माइनस ऑल गर्ल्स टुगेदर। तो इस केस में वो हो सकता है कि 2 गर्ल्स साथ में हो जाए, 3 साथ में हो जाए, बट सभी के सभी साथ में नहीं होना चाहिए। उसने ये पूछा है। थर्ड केस में क्या पूछा है? नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। ये वाला क्वेश्चन क्या है कि इसमें कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं होनी चाहिए। मतलब फिर ये मैं सोचना कि 2 तो 2 नहीं हो सकती, तो 3 तो हो सकती है, 4 तो हो सकती है। भाई 3 साथ में हुई तो 2 तो साथ में हो गई ना। तो थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट में क्या बोला था कि सारी की सारी लड़कियां 4 गर्ल्स साथ में नहीं होनी चाहिए। थर्ड पार्ट बोला है कि कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं होनी चाहिए। तो फिर इसमें क्या करेंगे हम? गैप मेथड। तो यहाँ पर क्या किया? बॉयज को हमने बैठा दिया। कितने बॉयज है भाई आपके पास? 4। तो इनको बैठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल। अब आपके पास कितने गैप क्रिएट हो गए? इसमें हम गर्ल्स को कहीं बैठाएंगे इन 5 पोजीशंस पे। इन 5 पोजीशंस पे आप गर्ल्स को बैठाते हो तो कभी गर्ल्स साथ में नहीं आएगी।
तो गर्ल्स को बैठाने का तरीका, आपके पास कितनी गर्ल्स है? 4 गर्ल्स है। तो ये इन 5 पोजीशन में से एक पोजीशन पे पहली गर्ल को बैठा दो, फिर बची कितनी पोजीशन? 4, फिर कितनी पोजीशन बची? 3, फिर कितनी पोजीशन बची? 2। तो यहाँ पर एक गर्ल सही आई, यहाँ सेकेंड, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। इसमें इंटू 1 करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल तो चल ही रहा, इसको हम 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। नाउ फोर्थ पार्ट में क्या बोला है देखो, सेकंड थर्ड हो गया, नाउ फोर्थ पार्ट। ऑल बॉयज सिट टुगेदर एंड ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर। ठीक है, बॉयज जितने भी है चारों और 4 गर्ल्स, इनको साथ साथ में बैठाना है। तो बॉयज का एक बंडल बांध लिया गाइस, और गर्ल्स का एक बंडल बांध लिया। तो इन दोनों बंडल को हमने आपस में परम्यूट करवाया, तो कितने तरीके से? 2 फैक्टोरियल से। फिर बॉयज का आपस में अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल से, गर्ल्स का 4 पोजीशन पे 4 गर्ल्स का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल। ठीक है, नाउ फिफ्थ पार्ट, बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटिवली। ठीक है, तो बॉयज और गर्ल्स अल्टरनेटिवली बैठना चाहिए। तो यहाँ पर 4 गर्ल्स है 4 बॉयज है, तो एक ही तरीके से, 2 तरीके से पॉसिबल है कि बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल और बॉय। 1 2 3 4 5 बॉयज हो गए, 1 2 3 4 5 गर्ल्स। या फिर ऐसा हो सकता है कि गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय और गर्ल। यहाँ पे गर्ल्स ये हो गई 5 और बॉयज 5। ठीक है, तो इस पोजीशन पे बॉयज की पोजीशन, कितने बॉयज है हमारे पास? 4 है ना, तो हमने यहाँ 5 ले लिया, तो ये वाला केस हटा दो, एक ये 4 गर्ल्स है। तो बॉयज की पोजीशन यहाँ पे फिक्स है, तो उनको बैठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल, गर्ल्स को बैठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल। इधर गर्ल्स की पोजीशन फिक्स हो गई, उनकी बैठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल, बॉयज को बैठाने का 4 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ केस आ गए 2 × 4 फैक्टोरियल × 4 फैक्टोरियल। दोनों सेम आ रहे हैं, तो 2 टाइम्स कर दिया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स not exceeding the number 4 3 2 1 can be formed using the digits 1 2 3 4 if repetition is allowed। ठीक, 4 3 2 1 और डिजिट से आपके पास 1 2 3 4 और रिपीटेशन अलाउ है, मान लो। अच्छा, और हमें जो डिजिट्स हैं, हाँ 4 डिजिट नंबर बोला है ना। यदि 4 डिजिट नंबर नहीं होता तो हमें फिर सिंगल 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर की बात भी करनी होती। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड है। ठीक, ओके, यहाँ पे यदि मैं 1 लूँ तो जो भी नंबर आएगा वो आपका आएगा 100 से लेके 1000 के बीच में आएगा, है ना। वो जो नंबर होगा वो इससे तो छोटा ही होगा। तो यहाँ मैंने 1 लिया, तो इस पोजीशन पे ये 4 में से कोई भी डिजिट आ जाए चलेगा, यहाँ भी 4 में से कोई भी आ जाए, यहाँ भी 4 में से कोई आ जाए चलेगा। तो ये हो गया आपका 64। सिमिलरली यहाँ 2 लूँ तब भी 64, ऐसे ही कोई भी 4 डिजिट ले ले इनमें से, ऐसे ही हम 3 ले लें तब भी 3 पोजीशन पे 4 4 कोई भी डिजिट ले ले तो 64। तो इन सब का सम कितना हो गया भैया? 190। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर जैसे मैंने 4 लिया और बोल दिया कि कोई भी डिजिट ले लो 64, तो उसमें तो गड़बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे मैं 4 लिया 1 2, ये नंबर इससे बड़ा आ गया। तो आप फिर क्या करो, इस पोजीशन पे 1 ले लो, फिर उसके बाद इन दो पोजीशन पे 4 में से कोई भी ले लो, 4 में से कोई भी ले लो। यहाँ तो 4 फिक्स हो गया, यहाँ 3 फिक्स कर दिया, तो ये हो गया 60। तो अब नंबर ऑफ वेज कितने आ गए? 8 208। सिमिलरली यहाँ 4 लिया तो यहाँ मैंने 2 लिया, फिर वही कहानी 4 4, तो ये हो गया आपके 4 2 2 4। ठीक है, फिर यहाँ 4 लिया और यहाँ 3 लिया, रुक जाओ, फिर 2 1 चाहिए। तो ये इस पोजीशन पे 3 के बाद क्या कुछ भी ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हम, क्योंकि यहाँ 3 ले लिया तो नंबर उससे बड़ा हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर आपके पास ऑप्शन बचता है कि 1 फिक्स कर दे, तो फिर 4 में से कोई ले लो, तो वो 4 केस हो गए। तो ये हो गया 2 2 8। ठीक है, अभी तक यहाँ से 4 में से कोई भी ले लो। अब जैसे यहाँ पर आया 4
3, ठीक है, 1 की जगह हमने 2 ले लिया, तो 2 पर जैसे ही आया आप रुक जाओ, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या 4 में से कोई भी ले ले, क्या नहीं ले सकते, क्योंकि 1, यदि मैं और कोई नंबर ले लेता हूँ इनमें से, मान लो मैंने ले लिया 2, तो नंबर तो बढ़ गया, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि 1 ले ले, तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा, 229। 4 डिजिट के नंबर इससे छोटे, इसके बराबर, वो जो है कितने हैं, 229, ठीक है। नॉट एक्सीडिंग बोला है, तो ये वाला नंबर भी हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका 229। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड जीनियस इफ ईच वर्ड नाइदर बिगिंस विद जी नॉर एंड्स इन एस इज। जीनियस में G E N I U S, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अब आपसे क्या बोला है कि नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिस जीनियस ईच वर्ड नाइदर बिगिंस विद जी नॉर एंड्स इन एस, मतलब कोई भी एन से स्टार्ट नहीं होना चाहिए और जी से स्टार्ट नहीं होना चाहिए और एस से एंड नहीं होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, टोटल हमें ये जो लेटर्स है, कितने लेटर्स है आपके पास जीनियस में, 6 लेटर्स है, ठीक है। इन्हीं को यूज करके हमें अलग अलग वर्ड बनाना है। उसमें कंडीशन ये है कि जी से स्टार्ट ना हो और ना ही एन पर एंड ना हो और एस पर एंड ना हो, ये बोला गया। तो हमने यहाँ लगाया बाइजेक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बना सकते हैं हम, 6 डिजिट से, सारे डिफरेंट है तो उनका अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल। माइनस, हमने वो केस माइनस कर दिए जब आपका नंबर एन जी से स्टार्ट हो रहा है, वो वाले माइनस कर दिए, साथ ही साथ वो वाले माइनस कर दिए जो एस पर एंड हो रहा है। बट इसमें क्या गड़बड़ी होगी कि कुछ जी से स्टार्ट जो होंगे वो एस पर एंड होंगे और जो एस पर एंड हो रहे हैं वो जी से स्टार्ट भी होंगे। तो ऐसे आपके पास कितने केसेस आ रहे हैं, मतलब जी से स्टार्ट हो रहा है और एस पर एंड हो रहे हैं, यहां भी वो केस आ रहा है, यहां भी केस आ रहा है, ठीक है। ये हमें केस नहीं चाहिए, पर कितनी बार ये हम माइनस कर रहे हैं, 2 बार, मतलब यहाँ पर 2 बार ये प्लस। आप इसको देखो, इसको भूल जाओ 1 मिनट के लिए, ये 2 बार आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। हम तो टोटल में से माइनस कर रहे हैं, माइनस कितनी बार करना है, 1 बार। तो आप 2 बार ऐड कर रहे हो, मतलब 2 बार माइनस होगा। हमें कितनी बार माइनस करना है, 1 बार। तो हमने क्या किया, इसी में से एक वाला केस माइनस कर दिया, कौन सा, जब जी से स्टार्ट हो रहा है और एस से एंड हो रहा है। मतलब ऐसे समझो, ए यूनियन बी निकालना है हमें। ए क्या है कि स्टार्ट्स विथ जी, बी क्या है, एंड विथ एस। बट ए यूनियन बी में क्या होगा कि जी से स्टार्ट और एस से एंड, जी से स्टार्ट एस से एंड, 2 बार केस काउंट होगा, तो 1 बार माइनस करना जरूरी है। इतना समझ में आ गया तो प्रॉब्लम आसान हो गया। जी से स्टार्ट एस से एंड हो रहा है, तो बीच में कितनी पोजीशन है, 4 4 का अरेंजमेंट 4 जगह पे 4 फैक्टोरियल। 1 मिनट, सॉरी ऐसा नहीं होगा, जी से स्टार्ट हो रहा है, ये तो हमने एक केस ले लिया था। 5 पोजीशन है, 5 लेटर्स है। अब उसमें जरूरी नहीं कि एस यहाँ पर आए, एस कहीं भी आ जाए, बट उसमें ऐसे कुछ नंबर होंगे कि एस यहाँ भी आएगा। तो 5 पोजीशन पे 5 लेटर्स को रखने का तरीका 5 फैक्टोरियल। ऐसे ही एस पर एंड हो रहा है, तो इन 5 पोजीशन पे 5 लेटर्स आपके बचे हैं, ये उनका अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल। बट जी से स्टार्ट और एस पर एंड हो रहा है, उसमें भी आपके पास बचते हैं 4 लेटर्स, ई एन आई यू, उनका अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल हो गया आपका 720 माइनस 120 120 240 माइनस 24 216, तो ये हो गया 405। तो आंसर इज 50। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ ग्रैंडफादर, m sons and daughters and 2 grandchildren. They are to be seated in a row for dinner. The grandchildren wish to occupy the end seats at each end, and the grandfather refuses to have a grandchildren on either side of him. In how many ways can the family be made to sit? Okay. One grandfather, m sons and daughters, and 2 grandchildren. Okay.
तो टोटल कितनी सीट्स लगेगी सबसे पहले तो ये समझो। तो 2n प्लस m प्लस 1 सीट्स लगेगी। 1 2 3 4 5 6। तो ये कितनी सीट्स है आप पहले समझो। 2n प्लस m प्लस 1 सीट्स, क्योंकि इतने लोगों को हमें बैठाना है। अब कंडीशन क्या है कि जो ग्रांड चिल्ड्रन है वो ईच एंड पर इक्वल नंबर बैठेंगे। मतलब टोटल 2n ग्रांड चिल्ड्रन है तो n सीट्स इस एंड पे ऑक्यूपाई करेंगे और n सीट्स इस एंड पर ऑक्यूपाई करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो एक बार देखो फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 था ना। दे आर टू बी सीटेड इन अ रो, सेकेंड लाइन देखो आप। दे आर सीटेड टू बी इन अ रो फॉर डिनर। द ग्रांड चिल्ड्रन विश टू ऑक्यूपाई द n सीट्स एट ईच एंड। ठीक है, एंड grandfather refuses to have a grandchildren on either side. Okay. तो n जो चिल्ड्रन है ग्रांड चिल्ड्रन वो इधर बैठेंगे n, और n इधर बैठेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, और जो ग्रांड फादर है वो तो एक ही है, उसकी जिद ये है कि उसके साइड में ग्रांड चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए, पोते पोती नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो मान लो सीट नंबर दे दिया हमने, ये फर्स्ट सीट हो गई आपकी, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड, फोर्थ, 5 ऐसे ही ये चल रहे हैं। और ये कौन सी सीट हो गई आपकी? सीट नंबर 2n प्लस m प्लस। ठीक है, अब यहां से n सीट्स हमें लेनी है, तो कौन से नंबर की सीट्स n होगी? वो nth नंबर, मान लो ये nth सीट। क्या ये बात समझ में आती है? मतलब इन यहां तक ग्रांड चिल्ड्रन बैठ गए आपके n। ठीक है, अब इधर से n सीट कौन कौन सी होगी? तो वो होगी आपकी यदि एक में सीट नंबर ले लो इधर m प्लस nth, ये सीट नंबर, तो इसको इंक्लूड करके और n तक इंक्लूड करके कितनी सीट हो जाएगी? इसको माइनस करो तो वो हो जाएगा n प्लस 1, है ना। तो वो जो सीट आएगी वो हमारी आएगी यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट जो सीट होगी वो ये वाली जो सीट होगी वो कौन सी होगी? n प्लस 1th सीट। ध्यान से समझना भाई। ठीक है, तो हमें तो n सीट अलग करनी है। ठीक है, मान लो हमने यहाँ क्या लिया था? m प्लस n। तो ये जो सीट्स होगी वो होगी n प्लस 2। तो हमें तो n सीट चाहिए, तो ये वाली होगी m प्लस n माइनस 2। नहीं, n प्लस n प्लस 2। हाँ, प्लस 2। इसको माइनस करेंगे तो कितना हो रहा है? n माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि दोनों सीट काउंट करनी है। तो यहां से यहां तक आपकी n सीट्स हो गई। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये जो सीट होगी वो कौन सी होगी भाई? m प्लस n प्लस। अब यहां से यहां तक काउंट कर लो, नंबर ऑफ सीट्स कितनी होगी? इसको इंक्लूड करके कितनी होगी? n सीट। यहां से यहां तक कितनी सीट थी भाई? n सीट, दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं। तो यहां पर आपके ग्रैंड चिल्ड्रन बैठ गए। ठीक है, और इधर भी ग्रैंड चिल्ड्रन बैठ गए। अच्छा, सन एंड डॉटर के लिए कोई कंडीशन नहीं है। अब एक और कंडीशन बच जाती है, कौन सी? कि जो ग्रैंडफादर है उसके साइड में ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं होना चाहिए। मतलब इस पोजीशन पे ग्रैंडफादर नहीं आ सकते। सिमिलरली इस पोजीशन पे ग्रैंडफादर नहीं आ सकते। तो फिर वो कहाँ जाएंगे भाई? बीच में जो बची है वहां पर बैठाना तो है ना। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया भाई, बैठाना हर जगह है। तो ये जो पोजीशन बची है उन पे बैठाना है। तो अब ऐसे समझो, ये टोटल 2n पोजीशन चली गई। 2n पोजीशन चली गई, बची कितनी पोजीशन? m प्लस 1। भाई 2n पोजीशन चली गई ना यार। n इधर से, n लेफ्ट साइड से, n राइट साइड से, 2n चली गई। बची कितनी पोजीशन? m प्लस 1। या फिर वैसा समझ में नहीं आता तो यहां से यहां तक देख लो, ये कितनी सीट्स हो जाएगी? m प्लस 1। अब इस पर और इस पर कहीं भी ग्रैंडफादर नहीं आ सकता। तो यहां तो टोटल m प्लस 1 थी, तो 2 सीट्स चली गई, बची कितनी? m माइनस 1। तो इन m माइनस 1 में कहीं भी ग्रैंडफादर आ जाए तो उसके पास ग्रैंडफादर को बैठने का तरीका कितना है? m माइनस 1। बोलो, ग्रैंडफादर जो है वो m माइनस 1 सीट्स में से कहीं भी बैठ सकते हैं। तो उनके पास कितने ऑप्शन थे? m माइनस 1। ठीक है, ओके।
अब टोटल सीट्स कितनी थी भाई, यहां से यहां तक n+1 थी, एक किसने ले ली, ग्रैंडफादर ने, इनके बीच में कहीं भी उनको बैठने का तरीका m-1। अब सीट कितनी बच गई यहां से यहां तक, इन दोनों को इंक्लूड करके m सीट, और सन और डॉटर कितने हैं m, तो उनको m सीट पर m लोगों को बैठाने का तरीका m फैक्टोरियल, और ग्रैंड चिल्ड्रन उनके पास ये n और ये n 2n सीट फिक्स थी, तो इन 2n सीट पर ग्रैंड चिल्ड्रन को बैठाने का तरीका 2n फैक्टोरियल। या फिर ऐसे वो करो कि हमने पहले ग्रैंड चिल्ड्रन को बैठा दिया, उसके बाद ये हो गया चिल्ड्रन के लिए, और ये हो गया दादा के लिए, और ये हो गए बेटे और बेटियों के। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड गेन आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज and put in a dictionary, then the 7th word is gain, 21st is this, 23rd 19। okay, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जैसे हमने रैंक के किए उसी टाइप से है ये। तो गेन में जो लेटर्स है वो A G I N, यही अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है। तो A को मैं यदि लूँ तो A के बाद जो 3 लेटर्स है इनका अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल से, दैट इज 6। तो अगला जो आएगा वो 7th की आना चाहिए, तो A के बाद आएगा G, फिर हम लेंगे A I N, तो ये आ गया गेन। क्या ये आपका 7th पोजीशन पे आ गया क्या, तो बिल्कुल 6 + 1 7, ये आपका सही है। नाउ 21st इज दिस, 23rd 19, ठीक है भाई, तो ये हो गया, इससे 6 हो गया। अब G हमने लिया तो ऐसे एक तो ये हो गया, और कितने हो सकते हैं A I N, तीनों का अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल से, तो वो हो गया 6। हमें 19 बताना है, तो फिर अब I लिया तो फिर उनसे 3 का अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल से 6। तो यहाँ तक कितने आपके पास वर्ड आ गए टोटल 18, 6 + 6 + 6 दैट इज 18। अब आगे हम स्टार्ट करेंगे, n लिया तो फिर क्या आएगा, ये हो गया 18, अब हमें 19 चाहिए, तो अगला देखते हैं। n लिया तो फिर A G I नागी, क्या 19 नागी हो गया क्या, बिल्कुल सही है, 90th यही हो गया। अब 21st निकालना, तो नेक्स्ट क्या होगा, N A I G, ये 20th, N G A I, N G A I ये आपका हो गया 21st, क्या ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल। 23rd निकालना, फिर N G I A, ये हो गया 22nd। नाउ नेक्स्ट इज N I A G, ये हो गया 23rd, N I A G बिल्कुल। तो ऑप्शंस कौन से करेक्ट हो गए, और। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 में देखो क्या है, अ लेटर लॉक कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग्स each marked with 10 different letters. Find the number of ways in which it is possible to make a unsuccessful attempts to open the lock. मान लो जैसे अभी ट्रॉली बैग है जिसमें 3 रिंग है, आपको कुछ ऐसे दिखता है, तो इस पोजीशन पे मतलब उस रिंग में कितने लेटर्स हैं, 10 लेटर्स, इधर भी 10, इधर भी 10। तो बोला है कि ऐसे कितने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट आप कर सकते हो। तो इधर में टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ तरीके से आप लॉक कितने तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो खोलने की कोशिश। तो यहाँ पर 10 लेटर में से मैं कुछ भी ले लूँ, इधर भी 10 में से कुछ भी ले ले, इधर से भी 10 में से कुछ भी ले ले, तो ये आपके हो गए 1000। बट इसमें एक केस माइनस कर दे, क्योंकि एक जो होगा वो तो सही होगा ना, उससे तो आपका लॉक ओपन हो जाएगा ना। एक केस वो माइनस कर दिया जब लॉक आपका ओपन हो गया। तो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कितने आ गए, 999 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। ओके, नाउ 13 में देखो, it is required to set 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangements are possible? 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. ठीक है भाई, तो टोटल हमें कितनी पोजीशन चाहिए होगी, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इवन प्लेसेस 1, ये 4th 6 और 8। ये पोजीशन किसको चाहिए भाई,
ये पोजीशन अब किसको चाहिए, वुमन को चाहिए। तो भाई वुमन की पोजीशन फिक्स हो गई, तो उनको बैठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या आएंगे, मैन आएंगे, तो 3 4 5, तो उनको बैठाने का तरीका 5 फैक्टोरियल। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14। 14 में क्या बोला है देखो, शुभम हैज टू मेक द कॉल टू हिज फ्रेंड Nishit. Unfortunately, he does not remember the 7-digit phone number, but he remembers that the first 3 digits 1 2 3 4 5 6 7 7 digit number बताना है, ठीक है, but he remembers that first 3 digits are 635 or 674. The number is odd and there is exactly 1 9 in the number. The maximum number of trials that Shubham has to make to be successful is the 4-digit number of the form ABCD, then C equal. Okay. ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला भाई, 7 डिजिट का नंबर है, वो भूल गया है पर उसको थोड़ा बहुत याद है कि पहले 3 डिजिट 635 था या फिर 674, और जो नंबर था वो पूरा ऑड नंबर था और एग्जैक्टली एक 9 यूज किया है उसने। तो हो जाओ चालू। मान लो पहले 3 पोजीशन पे 635 है और इन 4 पोजीशन पे, इनमें क्या क्या पता है हमें इन 4 पोजीशन के लिए कि नंबर ऑड है, तो मतलब यहाँ पर ऑड में से कुछ आना चाहिए और एक 9 यूज हुआ है। तो हमने सबसे पहले तो ले लिया, मान लो यहाँ पर एक 9 उसने ले लिया, ठीक है। तो इधर और इधर और इधर एक 9 यूज हो गया, इधर 10 में से कोई भी आ जाए, 10 में से कोई भी डिजिट ले ले, इधर भी 10 में से कोई भी ले लो, कितने केस हो गए 1000। अब मान लो कि 9 यहां ना लेके इन 3 पोजीशन में से कहीं भी ले ले, तो 9 के लिए कितने ऑप्शंस हैं, 3 में से कहीं भी बैठा दो, मान लो 9 को यहाँ बैठा दिया। अब 9 तो यूज नहीं कर सकते, तो आपके पास जो ऑड बचे कितने बचे, 4 बचे ना, क्योंकि 9 तो नहीं ले सकते, तो 1 3 5 7 में से कोई भी आ सकता है। और इन पोजीशंस पे 10 में से कोई भी ले लो, इधर भी 10 में से कोई ले लो, तो ये हो गया आपका 300। तो टोटल कितना हो गया 1300। ठीक है, अब मैंने 674 लिया यहाँ पर, तो उसमें भी यही कहानी होगी, तो इसके भी कितने केस आएंगे 1300। तो टोटल नंबर ऑफ केस कितने हो गए 2600। क्या क्वेश्चन यही है क्या, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ने क्या बोला है वो देखो। The maximum number of trials that Shubham has to make to the successful is 4-digit number of the form ABCD, then C equals to। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स मान लो यही होंगे आपके टोटल 2600, तो ये हो गया ABCD फॉर्म का, तो C कितना आ गया 0। बोलो ठीक है। नहीं एक मिनट, यहाँ पर 4 ऑप्शंस थे ना, तो ये 400 होगा, तो ये भी 1400 और ये भी 1400। क्या क्या गलती है, 4 ऑप्शन से हमने 3 लिख दिया था, तो ये हो गया 2800, तब भी सी पोजीशन पे तो वो 0 ही आ गया। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन है 15। में बोला है इफ अल्फा इज x1 x2 x3 एंड बीटा y1 y2 y3 be 3-digit numbers, मतलब x1 x2 x3 y1 y2 y3, so xi and yi are all digits from
0 1 2 ऐसे 9 तक। और ये आपको पता होना चाहिए कि x1 y1 0 नहीं हो सकते, क्योंकि 0 x1 y1 0 हो गया तो 3 डिजिट का नंबर नहीं बचा वो। ठीक है, मतलब ये डिजिट है, जैसे 1 2 3 तो नंबर हो गया 123 ऐसे। ठीक है, ये 2 3 डिजिट नंबर। देन द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ अल्फा एंड बीटा that can be formed so that alpha can be subtracted from beta without borrowing। ठीक, अल्फा कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बीटा, मतलब बीटा माइनस अल्फा जो होगा वो क्या होगा, x1 x2 x3 माइनस y1 y2 y3। इसको जो सब्ट्रैक्ट करें तो x1 पर, जैसे मैं बोलूं कि 123 को 421 से हम माइनस करें तो ये तो हो जाएगा 20, बट यहां पर हम माइनस नहीं कर सकते, है ना। मतलब कहीं से आपको उधार ना लेना पड़े डिजिट। इतने बात समझ में आ रही है। जस्ट एक नंबर ये लिया 987 और फिर लिया मैंने 658 लिया, जैसे तो 7 - 8 तो नहीं कर सकते हम, तो इधर से बोरो करना पड़ेगा, तो 17 - 8 होगा, तो ये वाले नहीं चलेंगे। बट हाँ, इधर मैं 4 ले लूँ तो 7 - 4 3, 8 - 5 3, 9 - 6 3, ये चल जाएगा। ठीक है, कहीं से भी बोरो ना करना पड़े। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है, मैंने x3 की बात करी, उल्टा लिख दिया क्या, बीटा में y1 y2 y3 होगा और अल्फा में x1 x2 x3। ठीक, अब y3 को हम x3 से यदि माइनस करें, माइनस करते आता है ना भाई, यहां से हम इसको माइनस करें। ठीक है, तो यहाँ बोरो यदि नहीं करना है तो ध्यान से सुनना, ये कब पॉसिबल है, जब y3 x3 से बड़ा हो या फिर बराबर हो, तभी पॉसिबल है ऐसा। कैसे, जैसे मैं यहाँ लिख लूँ, मान लो 1 मिनट के लिए समझो 4 लिख लिया, तो 4 - 4 कोई बोरो करने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी ना, तो चलेगा, और बड़ा हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो अब ऐसा कैसे होगा भाई, वो देखो बहुत ही आसान है प्रॉब्लम में समझना। y3 मान लो मैंने ले लिया 0, या ऐसे समझो y3 को मैंने ले लिया 9। y3 आपका यदि 9 है तो x3 क्या क्या हो सकता है, x3 आपका हो सकता है 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट। मतलब मैं यहाँ पर इस पोजीशन पे 9 ले लूँ तो यहाँ 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो या 9 हो, कोई दिक्कत है क्या, तो कितने ऑप्शन है, 10। मतलब x3 को लेने के आपके पास 10 ऑप्शन। y3 को यदि मैं 8 ले लूँ तो फिर कितने ऑप्शंस रहते हैं, 9, 0 से लेके 8 तक। इसको 7 लिया तो 8 ऑप्शन। ऐसे y3 को मैं 0 ले लूँ तो x3 का कितने ऑप्शंस होंगे, एक ही होगा। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ केसेस आपके हो गए 1 से लेके 10 तक का सम, तो n + 1/2, तो 10 × 5 × 55। आगे बात समझो। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर अल्फा और बीटा का ऑर्डर्ड पेयर बोला है, वो कितने हो जाएंगे, जितने नंबर ऑफ अल्फा बनेंगे जितने नंबर ऑफ बीटा बनेंगे। ठीक है, तो y3 की वैल्यू के हिसाब से x3 वो अलग अलग इतने आ रहे हैं, कितने केसेस आ रहे हैं, 55। ठीक है, तो y3 और x3 को लेने का तरीका 55, x2 और y2 लेने का तरीका, जैसे यहाँ पर y2 और x2 लेने का तरीका भी 55 ही होगा क्या, ये बता सकते हो आप। उसमें भी तो यही होगा कि y2 आपका 9 हो, 8 हो, 7 हो, ऐसे ही x2 डिसाइड, x2 ऑफ देखोगे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, क्या x1 y1 के लिए भी ऐसे होगा क्या, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो 0 नहीं हो सकता, तो उसका हमें विश्लेषण करके ध्यान रखना पड़ेगा। अब मान लो y1 आपका 9 है तो x1 जो है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 हो गया तो वो 3 डिजिट का नंबर नहीं बचा, तो वो 1 से लेके 9 तक कितने ऑप्शन है, 9। यदि ये 8 हुआ तो फिर कितने ऑप्शन, 1 से लेके 8 तक 8। ऐसे ही y1 1 हुआ तो x1 1 ही हो सकता है, तो 1 से लेके 9 तक का सम 9 × 10/2 दैट इज 45। तो उसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन कितने आपके पास, y1 x1 का 45। तो ये आपका आंसर हो गया 45 × 55 × 50। इतने नंबर ऑफ अल्फा कॉमा बीटा आपको मिलेंगे।